मुगले आजम फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म में से एक है। इस फिल्म को बनाने में पानी की तरह पैसा बहा दिया गया। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक अलग ही लेवल पर जाकर रख दिया। तो चलिए आज हम बात करते हैं उस फिल्म की जिसने इतिहास ही लिख दिया, वो फिल्म मुगले आजम। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। फिल्म में अकबर के बेटे शहजादे सलीम यानी कि दिलीप कुमार और दरबार की एक कनीज नादिरा यानी कि मधुबाला के बीच में प्रेम की कहानी को दिखाया जाता है। नादिरा को अकबर के द्वारा अनारकली का खिताब दिया जाता है। सलीम और अनारकली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात अकबर को पता चलती है तो वो काफी नाराज हो जाते हैं और दोनों के प्यार के सख्त खिलाफ होते हैं। अकबर और सलीम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों की सेनाओं के बीच जंग भी होती है। अकबर अनारकली को दीवार में चुनवा देते हैं, ऐसा सलीम को बताया जाता है, पर हकीकत तो ये है उसी रात अनारकली और उसकी मां को राज्य से बाहर भेज दिया जाता है। इस फिल्म के किरदारों की बात करें तो दिलीप कुमार ने शहजादा सलीम का किरदार निभाया है, तो वही मधुबाला ने अनारकली बनी है। पृथ्वीराज कपूर ने शहंशाह अकबर का किरदार प्ले किया है। इस फिल्म के बारे में हम आपको आज कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मुगले आजम फिल्म को बनाने में करीब 16 साल लग गए थे। यह फिल्म 1944 में बननी शुरू हुई और 1916 में रिलीज हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, फिर बंटवारा हुआ। इसके बाद देश के हालत काफी बदल गए थे और इसी का असर इस फिल्म पर भी पड़ा। इसी के बीच कई बार फिल्म की कास्ट भी बदली गई, जो कि फिल्म की देरी का अहम मुद्दा थी। नंबर 2, प्यार किया तो डरना क्या। ये गाना फिल्म का सबसे फेमस गाना है। इस गाने को 105 बार लिखा गया और उसके बाद ही इसे फाइनल किया गया। नंबर 3, ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। फिल्म में जितने कपड़े पहने गए हैं उन्हें दिल्ली में सिया जाता था और सूरत में इन कपड़ों पर नक्शे काम किया जाता था। ज्वेलरी हैदराबाद से बनाई जाती थी, वही मुकुट कोल्हापुर में बनते थे। इनके अलावा हथियार राजस्थान और जूते आगरा में बनते थे। फिल्म में भारी संख्या में ऊंटों और घोड़ों का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि 2000 ऊंटे और 4000 घोड़े इस्तेमाल हुए, जिनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ थी। नंबर 4, कहा जाता है कि अख्तर बेगम और आसिफ के बीच झगड़ा हुआ था। दिलीप कुमार बीच बचाव करने पहुंचे तो आसिफ ने उनसे अपना स्टारडम घर के बाहर रखने आने को कहा। दिलीप कुमार उनकी इस बात से काफी नाराज हुए और वे फिल्म के प्रीमियर में भी नहीं गए थे। नंबर 5, अनारकली के रोल के लिए सबसे पहले शहनाज को चुना गया था। शहनाज थिएटर करती थी और उनके एक प्ले के दौरान आसिफ की नज़र उन पर पड़ी और उसे देख आसिफ को लगा कि उन्हें अनारकली मिल गई। शहनाज के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद खूबसूरत थी और उनकी आवाज़ भी बेहद सुरीली थी, पर किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ी। नंबर 6, मुगले आजम ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी, इसलिए आसिफ उसे रंगीन में बनाना चाहते थे। उन्होंने रंगीन में कुछ फिल्म के हिस्से भी शूटिंग कर लिए थे, पर वो पूरा नहीं कर पाए। 34 साल बाद 2004 में आधुनिक तकनीकी से इस फिल्म को रंगीन कर दिया गया। मुगले आजम दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसे रंगीन बनाने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। नंबर 7, इस फिल्म के कहानी के अलावा फिल्म के गाने भी काफी यादगार हैं। इस फिल्म का गाना प्यार किया तो डरना क्या आज भी उतना ही मशहूर है कि आसिफ इस गाने को कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिसे लोग हमेशा याद रखें। इस गाने की खूबसूरती को दर्शाने के लिए कि आसिफ ने एक शीश महल बनाना चाहते थे और इसी वजह से गाने के सेट को रंगों से भर दिया गया। चारों तरफ हजारों शीशे लगाए गए और जब उन शीशों पर रोशनी पड़ती थी तब वे तारों की तरह चमचमाते थे।
लेकिन पूरा सेट होने के बावजूद भी आसिफ खुश नहीं थी, क्योंकि उन शीशों में वो जादू नहीं दिख रहा था जो कि आसिफ ने सोचा था। और फिर इस महल के सेट के लिए खास बेल्जियम से शीशे मंगवाए गए, जिससे इस गाने की रौनक और बढ़ गई। नंबर 8, शहजादे सलीम का किरदार दिलीप कुमार ने निभाया, जबकि अनारकली का किरदार मधुबाला ने प्ले किया था। उन दिनों मधुबाला और दिलीप कुमार के नजदीकियों के किस्से हर रोज मैगजीन और अखबार में छपते थे। जिन दिनों इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उन दिनों मधुबाला की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी, लेकिन पर्दे पर मधुबाला ने अपने दर्द को कभी महसूस होने नहीं दिया। मुगले आजम को खास बनाने में सिर्फ मुख्य कलाकारों का ही हाथ नहीं था, बल्कि इस फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर ने भी कमाल का अभिनय किया। निगार सुल्ताना, दुर्गा खोटे, अजीत कुमार ने अपने अभिनय से अपने किरदारों में जान डाल दी थी। नंबर 9, साल 1956 की बात है। दिलीप साहब के बचपन के दोस्त का नाम मीर ताज मोहम्मद था, जिसका घर पेशावर में ही हुआ करता था। साथ ही वो दिलीप साहब के पड़ोसी भी थे। मीर ताज मोहम्मद बेहद खूबसूरत थे। वे पेशे से वकील थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था, जिनकी वजह से उन्हें जेल भी हुई थी। उसके बाद मीर ताज दिल्ली में ही बस गए। एक बार मीर ताज दिलीप साहब से मिलने के लिए बम्बई पहुंचे। उस वक्त मुंबई बम्बई हुआ करता था। दिलीप साहब ने मीर ताज को अपने दोस्तों से मिलवाया, जिसमें आसिफ भी शामिल थे। उन्हीं दिनों आसिफ अपनी फिल्म मुगले आजम की कास्टिंग कर रहे थे। आसिफ मीर ताज से काफी प्रभावित हो गए और अपनी फिल्म मुगले आजम में उन्हें राजा मान सिंह का रोल ऑफर किया, लेकिन मीर ताज ने यह कहकर रोल ठुकरा दिया कि मुझे नौटंकी में काम करने का कोई शौक नहीं है। सिनेमा को नौटंकी कहे जाने वाली बात पर आसिफ के दिल में तीर की तरह चुभ गई, लेकिन आसिफ ने मीर ताज को कुछ नहीं कहा और राजा मान सिंह का रोल अभिनेता मुराद को दे दिया। 1981 में मीर ताज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इत्तेफाक देखिए तो सिनेमा को नौटंकी कहने वाले मीर ताज मोहम्मद के बेटे इसी नौटंकी के बदौलत पूरी दुनिया में शोहरत और नाम कमा रहे हैं। जी हाँ, मीर ताज के बेटे का नाम है शाहरुख खान, जिसे हम किंग खान के नाम से भी जानते हैं। नंबर 10, इस फिल्म के लिए आसिफ और नौशाद ने मिलकर करीबन 20 गाने बनाए और उनमें से बहुत से गानों की शूटिंग भी हो गई थी, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए फाइनल एडिटिंग के दौरान इन गानों को निकाल दिया गया। नंबर 11, इस फिल्म की शुरुआत तो 1944 में ही हो गई थी। आसिफ ने चंद्रमोहन और नरगिस को कास्ट भी किया था, लेकिन उस वक्त इस फिल्म को फाइनेंस कर रहे शहराज अली आज़ादी के बाद पाकिस्तान जाकर बस गए थे। एक्टर चंद्रमोहन की भी दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। इन वजह से फिल्म की शूटिंग को बंद कर दिया गया, लेकिन आसिफ के जुनून को बड़े से बड़ी मुश्किल भी नहीं रोक पाई। कुछ सालों बाद एक बार फिर से आसिफ ने मुगल सल्तनत की शान को बड़े पर्दे पर उतारने का फैसला किया। वो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी कि आसिफ ने इस अफसाने को हकीकत में बदलने के लिए हिंदी सिनेमा के कुछ महान कलाकारों के साथ काम किया, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला शामिल है। नंबर 12, मुगले आजम फिल्म में टोटल 12 गाने हैं। ज्यादातर गाने लता जी ने गाए हैं और संगीत नौशाद ने दिया है। नंबर 13, इस फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ थे, जिनका पूरा नाम कुतुबुद्दीन आसिफ था। फिल्म को बनाने वक्त उन्हें पैसों की तंगी का काफी सामना करना पड़ा। लोगों से उन्होंने पैसे भी उधार लिए। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार फिल्म बना ही दी। नंबर 14, तानसेन की आवाज बनने के लिए आसिफ ने बड़े गुलाम अली खां को बड़ी मुश्किल से राजी किया और उस जमाने में उन्हें एक गीत के लिए 25,000 रुपये दिए, जबकि मोहम्मद रफ़ी एक गाने के लिए 300 रुपये लेते थे। नंबर 15,
फिल्म में मधुबाला ने जो भारी चेन पहनी थी वो असली थी, ना कि नकली, जिस वजह से उनके गले पर काफी चोटें आई थी। इसी के साथ वीडियो को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट जरूर कीजिए।